एमीबा की बात करूं तो एमीबा के लिए ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। स्पॉन्जेस जो कोलेंटेरेटा का पार्ट है उसके लिए बॉडी सरफेस। आर्थवर्म का एक्सक्रीशन होता है नेफ्रिडिया से। अगर मैं इंसेक्ट्स का बात करूं तो वो मैल्पेजियन ट्यूबल्स के माध्यम से अपना एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का अगर पार्ट देखा जाए तो बहुत तरीके का पार्ट यहाँ पे आया है। अब जिस पार्ट को हम लोग हाइलाइटेशन पॉइंट पे डाले हुए हैं वो है हमारा किडनी। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट एक होता है जो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे लंग्स के माध्यम से आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। So I can say that they are formed as a result of oxidation of glucose through cellular respiration, and this carbon dioxide is eliminated through the lungs. But your nitrogenous products, they are formed inside your body. The unwanted amino acids and the nucleic acid. The three main nitrogenous waste products are there: ammonia, urea, and uric acid. Now, urea is one of the highly poisonous waste product, और ये एक्यूमुलेट करता है आपके शरीर में। अगर ये ज्यादा परिमाण में एक्यूमुलेट कर गया तो आपका मृत्यु निश्चित है। यूरिया एलिमिनेट होते हैं किडनी के माध्यम से। जो आपके एक्सेस सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, विटामिन, वाटर, ये भी डायरेक्टली फूड के माध्यम से आपके शरीर में जाते हैं। ये एक्सेस सॉल्ट मेनली एक्सक्रीट होते हैं किडनी के माध्यम से। सो वाटर, जो एक्सेस वाटर होते हैं वो आपके शरीर से रिमूव होते हैं विद द फॉर्म ऑफ यूरिन। जैसे हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट बाद में देखेंगे। अगर मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करूं तो मेरा 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये पार्ट है। किडनी का जो पार्ट है, ये किडनी दिखता कैसा है ना, रेडिश ब्राउन है, एकदम बीन शेप्ड है। जो आपके रेक्टम के ऊपर आपका ये पार्ट रहता है। और the right kidney is positioned slightly lower than the left kidney because at the right side of the abdominal cavity is occupied by the liver. So the ureter and the renal vein come out and the renal artery enters the kidney on the inner concave side of the kidney. So kidney removes your nitrogenous waste from the body or the excess water from the blood. Now in this slide we are going to study about the ureters. Ureter transport the urine from the kidney to the urinary bladder. तो यूरेटर क्या है ना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लडर तक ला रहा है। ये यूरिनरी ब्लडर क्या है? यूरिनरी ब्लडर एक मस्कुलर रिजर्वर है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है। ये आपके एब्डोमेन के पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है। ये जो यूरिनरी ब्लडर होते हैं कुछ स्प्लिंटर्स के माध्यम से घिरे होते हैं। अब यूरेटर, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है जो ब्लडर से अराइज करता है और यूरेथल ऑर्फिफ्लेस या एनस तक पहुंचता है। जो ह्यूमन मेल में कॉमन पैसेज होते हैं यूरिन और स्पर्म के लिए, फीमेल में इट सर्व्स एज ए पैसेज फॉर द यूरिन ओनली। तो यूरिनरी ब्लडर का काम क्या है यूरिनेशन में? ना बिसाइड्स फंक्शनिंग ऑफ ए टेम्पररी रिजर्वर ऑफ यूरिन, ब्लडर आपका क्या काम करता है ना, यूरिन को इवैक्यूएट करता है।
और इसी पार्ट को हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। आपके किडनी का फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। All living organisms consume food to obtain nutrients and energy. The food is broken down into simpler molecules by the process of metabolism. These metabolic reactions create nitrogenous materials that are not required for the cells of the body and may even harm the body if they are not removed quickly. The process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. Different organisms use different strategies for the process of excretion. Unicellular organisms such as amoeba remove wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. Multicellular organisms such as flatworms use specialized organs to perform the same function. Higher plants eliminate gases and excess water through the stomata on the surface of leaves. Human beings have a specialized excretory system for the removal of metabolic wastes. In addition to excretion, it also maintains salt, water, and body fluid balance. This regulatory mechanism is called homeostasis. The excretory system in human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. This is referred to as the urinary system. Now, let's find out the location of the kidneys. The kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. The kidneys perform several crucial functions. For example, they excrete water, salts, and urea in the form of urine. They control the amount of water in the blood. The kidneys maintain the level of body fluids in the blood by regulating the salt concentration. If this did not happen, then the osmosis or movement of water between body cells and blood would be hampered. Kidneys maintain the blood pH at 7.4. Each kidney is divided into two distinct regions, an inner medulla and an outer cortex. The cortex forms a shell around the medulla. The medulla is composed of conical masses of tissue that leads to the pelvis. The cortex has a random arrangement of tiny tubules. एक बार रोकना चाहता हूँ। अब जब नेफ्रॉन का पार्ट यहाँ पे आ गया है तो मैं नेफ्रॉन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपके हर एक किडनी में करीबन 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स रहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं यूरिनीफेरस ट्यूबल्स। नेफ्रॉन आपका किडनी का फंक्शनल यूनिट है। हर एक नेफ्रॉन कंसिस्ट करते हैं किससे ना, एक मैल्पेजियन कैप्सूल, एक नेफ्रिक, या आप बोल सकते हैं रेनल ट्यूबल और कलेक्टिंग ट्यूबल। ये आपका मेन पार्ट होता है ना। मैल्पेजियन कैप्सूल क्या है? ये मैल्पेजियन कैप्सूल का दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है बाउमन कैप्सूल और दूसरे का नाम है ग्लोमेरुलस। बाउमन कैप्सूल आपके प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में सिचुएटेड है। ये एक डबल वर्ल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये बाउमन कप के माध्यम से एक
नॉट लाइक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज से सिचुएटेड होते हैं, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक आर्टरी से अटैच्ड होते हैं। ये आर्टरी ब्लड के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं लाइक यूरिया, उसको ग्लोमेरुलस तक लाते हैं। और ग्लोमेरुलस के दूसरे पार्ट पे जो ब्लड कैपिलरी है वो बाउमन कैप्सूल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये नेफ्रिक ट्यूबल को सराउंड करते हैं और रेनल वेन को ज्वाइन करते हैं, जहां पे आपके फ्री क्लीन ब्लड छोड़ा जाता है, यूरिया फ्री क्लीन ब्लड। तो ब्लड कैपिलरीज इन ग्लोमेरुलस आर फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ द एफरेंट। एफरेंट को हम लोग बोलते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं, और एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं जो ब्लड को कैरी अवे करते हैं रेनल आर्टरी से। तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना थ्रू इट। Tubules called nephrons, which are the functional units of the kidney. Each kidney contains about 1 million nephrons. Each nephron consists of a corpuscle and a renal tubule. A corpuscle is composed of tangled clusters of tiny blood capillaries called glomerulus. This is called the filtration unit. A thin-walled, sac-like structure called Bowman's capsule surrounds the glomerulus. The inner layer of Bowman's capsule covers the glomerulus, and the outer layer is continuous with the inner layer and with the wall of the renal tubule. The renal tubule leads the way from the Bowman's capsule and becomes highly coiled to form the proximal convoluted tubule. The tubule makes a hairpin loop called the loop of Henle and joins the distal convoluted tubule. अब नेफ्रिक ट्यूबल के बारे में बताया जा रहा है। ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूबल है जो डिवाइडेड होते हैं 3 मेजर रीजियंस में। एक का नाम होता है पीसीटी, एक का होता है लूप ऑफ हेनल, एक का होता है डीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है ना? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये एक इनिशियल कॉन्वोल्यूटेड रीजन है जहां पे नेफ्रिक ट्यूबल रहता है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। लूप ऑफ हेनल एक यू शेप्ड लूप है नेफ्रिक ट्यूबल के साथ, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जो कलेक्ट करते हैं ट्यूबल से। अब ये कलेक्टिंग ट्यूबल होते क्या है ना? कलेक्टिंग ट्यूबल्स फ्रॉम द मेनी नेफ्रॉन्स, इट कलेक्ट्स द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट आपके यूरिन को कलेक्ट करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट से इनटू द यूरेटर। तो अगर मैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का बात करूं तो आपके 3 स्टेप यहां पे गुरे हुए हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। The distal convoluted tubule opens into a collecting duct which passes into the renal medulla. 2 ureters carry urine from the renal medulla to the bladder. Each ureter is about 10 to 12 inches long. The bladder is muscular and bulges when urine enters it and contracts when urine passes through. 2 sphincter muscles are located where the bladder and the urethra meet. ये स्प्लिंटर मसल कंट्रोल करते हैं यूरिन को कि कितना यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर तक आएगा।
to prevent the reverse flow of urine into the ureters. The urethra carries urine to the outside of the body. The urethra emerges through the penis in males and close to the vagina in females. Thus, the excretory path in kidneys begins in the corpuscles and moves through the proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct, ureter, urinary bladder, urethra, and finally ends at the penis or vagina. नेफ्रॉन सर किडनी में